पाक्षिक श्रृंखला अवलोकन के सुधी श्रोताओं को सस्नेह नमस्कार। आपके समक्ष समीक्षा पुस्तक चुनते समय हमने विषय वैविध्य, आयु वर्ग व रोचकता, इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखा है। अवलोकन रूपी मुक्ताहार में आज का 10वां मोती हमारे नन्हे नन्हे श्रोताओं की मांग पर उनके लिए कुछ रोचक, अद्भुत, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी और उनकी जिज्ञासा समाधान करने वाली बाल कथाएं प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। दीदी हमारे लिए रचे जा रहे साहित्य के विषय में कुछ नहीं बताती? ऐसा क्यों? ऐसे प्यार भरे आग्रह की उपेक्षा कर पाना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव न था। अतः बाल कथा जगत की शीर्षक लेखिका श्रीमती नीलम राकेश जी की कुछ पुस्तकों के विषय में आप इस कड़ी में जानेंगे। समीक्षाकार हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना। नमस्कार। पुस्तक समीक्षा की इस मनमोहक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं हमारे नन्हे श्रोताओं के लिए कुछ चुलबुली, गुदगुदाती, प्रेरणा देती कहानी संग्रहों के साथ प्रस्तुत हूँ। इनका शीर्षक है दीपा का संघर्ष किशोर कथाएं, लहरिया पतंग बाल कथा संग्रह और चुलबुली कहानियाँ बाल कहानियाँ। इन सुंदर पुस्तकों की विदुषी लेखिका श्रीमती नीलम राकेश जी हैं। इनमें से रोचक संकलन दीपा का संघर्ष एवं लहरिया पतंग का प्रकाशन अद्विक पब्लिकेशन 41 हसनपुर IP एक्सटेंशन पटपटगंज दिल्ली एवं तीसरी सुंदर पुस्तक का प्रकाशन ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन B 2/9 गीत स्क्वायरवली मित्तल कॉलेज रोड नवी बाग भोपाल मध्य प्रदेश से हुआ है। प्रथम 2 का मूल्य 160 रुपये तथा चुलबुली कहानी का मूल्य 75 रुपये मात्र है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी सिद्धहस्त लेखिका की लेखनी साक्षात वाग्देवी प्रणीत प्रतीत होती है। आप बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। श्रीमती नीलिमा राकेश का जन्म उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर हुआ था। आपकी 23 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें एक लघु कथा संग्रह भी सम्मिलित है। कहानीकार ने लेखन के साथ साथ 5 पुस्तकों एवं एक बाल पत्रिका का भी संपादन किया है। भाषागत दक्षता को प्रदर्शित करती साहित्यकार ने 2 पुस्तकों का लेखन ब्रेल लिपि में भी किया है। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका को चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट द्वारा अनेक बार पुरस्कृत किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। नागरी बाल साहित्य संस्थान बलिया द्वारा प्रदान किया गया मधुर सम्मान 2001, अंबिका प्रसाद दिव्य संस्थान भोपाल प्रदत्त बाल साहित्य सम्मान दिव्य अलंकरण 2001, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य हेतु सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान 2016, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान हरियाणा का विशिष्ट सम्मान संस्कृति भवन साहित्य सेवा सम्मान 2019, बाल साहित्य संवर्धन संस्थान कानपुर द्वारा दिया गया विद्यावती मिश्रा स्मृति सम्मान 2019 तथा कोलकाता की लिट्रोमा इंक संस्था द्वारा प्रदत्त अलंकरण टैगोर सम्मान 2022 आदि। मन को गुदगुदाती और साथ ही जीवन जीने की कला का ज्ञान कराती किशोर कथाओं का संग्रह दीपा का संघर्ष कुल 7 अद्भुत कहानियों के साथ 63 पृष्ठों में विभक्त है। इस पुस्तक के आरंभ में लेखिका इस पुस्तक की गूढ़ वृत्तियों का निदर्शन कुछ इस तरह से कराती हैं। बचपन कब यौवन की दहलीज पर कदम रखता है पता ही नहीं चलता। किशोर मन जिन परिस्थितियों से गुजरा है उन्हें ही आधार बनाकर कुछ कहानियाँ रची हैं। कुछ आपके मन को गुदगुदाने की कोशिश भी की है। बाल साहित्य के संदर्भ में विचार करने पर हम कह सकते हैं कि बाल साहित्य छोटी उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया साहित्य होता है। बाल साहित्य का उद्देश्य बाल पाठकों का मनोरंजन करना ही नहीं, अपितु उन्हें आज के जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना भी होता है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक बन सकें तथा उनके चरित्र का सही निर्माण हो सके। श्रीमती सुकीर्ति भटनागर जी श्रीमती नीलम राकेश जी की साहित्यिक दक्षता तथा बाल साहित्य के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान को इस प्रकार से उल्लिखित कर रही हैं। प्रस्तुत संग्रह की सभी कहानियाँ उद्देश्यपूर्ण होने के साथ साथ प्रासंगिक भी हैं। सहज, स्वाभाविक और अपेक्षित सरलता के गुणों से युक्त किशोर मन की पड़ताल करती है कहानियाँ किशोर वर्ग
तथा उनके अभिभावकों को एक नई सोच प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। दीपा का संघर्ष इस कहानी संग्रह का प्रथम पुष्प है। दादी की माला शीर्षक अत्यंत रोचक होने के साथ कौतूहल भी जागृत करता है। इसके बाल पात्रों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता, समन्वय और सद्भाव का संदेश देने के साथ ही लेखिका दादी के पात्र के द्वारा मन को गुदगुदा भी जाती हैं। पुरातन पंथी वृद्ध पीढ़ी की परंपरागत सोच के साथ ही उनकी संवेदनशीलता मन को छू जाती है। अंग्रेजी भाषा से चिढ़ने वाली दादी और पोती की नोकझोंक हमारे होठों पर हंसी ले आती है। रोली के स्कूल का वैन आ गया। उसने दादी से कहा, गुड मॉर्निंग दादी, बाय बाय। हाय हाय, ये आजकल के बच्चे सुबह भगवान का नाम भी नहीं लेते बनता तुझसे। दादी का माला का बार बार शुद्धिकरण और अंत में उस माला के प्रति दादी के अपार स्नेह और मोह का कारण जानने के बाद प्रकट हुई उनकी गहन संवेदना और अपने पति की आखिरी निशानी यानी माला के इतने विशिष्ट होने का भाव लेखिका इस प्रकार प्रकट करती हैं। ये माला केवल माला नहीं है, ये रोली के बाबा की आखिरी निशानी है मेरे पास। ये आखिरी चीज़ वो मेरे लिए लाए थे। और फिर दीपा का संघर्ष कहानी किशोर मन के उल्लास, उमंगों, आकांक्षाओं के साथ दीपा नामक 12 वर्ष की बालिका के दुर्घटना में अपना एक पैर खोकर निराशा रूपी घने बादलों में छिपकर अपनी आशा को खो देने तथा अध्यापिका द्वारा पुनः आत्मविश्वास जगाने पर अपनी अक्षमता को भूल दीपा मलिक से प्रेरित होने और पुनः जीवन पथ पर कर्मठता से चलने की खूबियों को दर्शाती है। दीपा की मैम उसके घर आती हैं। दीपा, तुमने न्यूज़ पढ़ी थी दीपा मलिक के बारे में? अरे, उसे खेल का सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम भी हमारा नाम रोशन करोगी। मैं इसके साथ? हाँ, इसके साथ दीपा। जानती हो, दीपा मलिक के दोनों पैर बेकार हो चुके हैं और वो व्हील चेयर पर चलती हैं। फिर भी पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए अनेक मेडल लेकर आई हैं। उनकी वजह से हमारा तिरंगा विदेशों में लहराया है। वन्य जीवों की संवेदनाओं, एकता तथा परस्पर स्नेह भाव को दर्शाती कहानी है दोस्ती का हाथ। यह कहानी पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षों के महत्व को ही प्रदर्शित नहीं करती, वरन आधुनिक मनुष्य के प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर न मात्र स्वयं के लिए वरन वन्य जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न करने की गंभीर समस्या को भी दर्शाती है। जबकि मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति चिंतित नहीं है, ऐसे में पशुओं और वन्य जीवों को ही इसके प्रति चिंतित होना पड़ेगा। यह भावना भी कहीं न कहीं हमें संदेश दे जाती है। वन्य जीवों के सुंदर सुंदर नाम, उनकी एकता की भावना, उनके संवाद हमें मंत्रमुग्ध कर जाते हैं। एक वानगी देखिए, डमडम हाथी। आज जिस समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो यह है कि पिछले कुछ वर्षों से न जाने मानव क्यों हमारे जंगलों को काटना आरंभ कर दिया है। एकदम सही बात। महाराज, मैंने तो सुना था मानव ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, स्वयं को दुनिया का सबसे बुद्धिमान मानता है। यदि ये सच है तो फिर मानव वृक्षों को काटने की मूर्खता क्यों कर रहा है? फिर तो हमें इंसानों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। समय आ गया है जब हम पेड़ों के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएं, उनकी रक्षा के लिए एकजुट होकर दोस्ती का मजबूत हाथ बढ़ाएं। एक अन्य रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी वह अविस्मरणीय रात है, जिसमें अभिभावकों के सही मार्गदर्शन द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व का सही निर्माण एवं उनका कठिन तथा विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनकर हर प्रकार से उनका मुकाबला करने की क्षमता के विकास के भाव को भी दर्शाया गया है। इसमें निहित कौतूहल तथा हास्य मन को रोमांचित कर जाता है। मेरी बहना संक्षिप्त सा शीर्षक है इस कहानी का, जिसमें आज की 21वीं सदी में भी बेटे और बेटी के बीच भेदभाव करने वाले अभिभावकों की संकुचित सोच को ही प्रदर्शित नहीं करती, वरन हम यह सोचने पर भी विवश करती है कि जिस समाज में पुत्र पुत्री के समान अधिकारों की बात की जाती है, कहीं हमारी प्रतिभाशाली बिटिया मात्र इसलिए उपेक्षा का शिकार तो नहीं हो रही क्योंकि वह बेटी है।
विनय द्वारा अपनी बहन के आत्मविश्वास को जगाने पर प्रेरित करने और सहायता के द्वारा वाणी का विश्वास ही जागृत नहीं होता, वरन वह खुश रहने लगती है और खुलकर जीने को प्रेरित होती है। विनय इस प्रकार उसके विश्वास को जागृत करता है। हाँ, बात तो सही है, पर मेरे घर में तो सब काम मम्मी और वाणी ही करते हैं। वाणी, तुम्हें लखनऊ कब जाना है? उसकी कोई फीस जमा करनी हो तो पता करके समय से कर देना बेटा। यह विनय का प्रयास था कि उसके पापा वाणी के प्रति इस तरह से व्यवहार करते हैं। जी पापा। मम्मी पापा सुनिए प्लीज, इस विशिष्ट शिष्य की कहानी में पंखुड़ी के माध्यम से लेखिका का यह संदेश प्रेषित हुआ है कि बच्चों को पूर्ण सकारात्मक माहौल में बिना दबाव डाले उनकी क्षमता का विकास करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, अन्यथा वे अपना आत्मविश्वास खो देंगे। क्योंकि जिस प्रकार पौधों के पर्याप्त संरक्षण के बिना वे सूख जाते हैं, उसी प्रकार बालक बालिका का आत्मविश्वास यदि कम हो जाए और उनके अंदर डर व्याप्त हो जाए, तब वे सफल नहीं हो सकते। इस तरह कहानी अभिभावकों को सजग भी करती है। एक नई आशा की डोर से बंधी कहानी नया मोड़ है, जिसमें यह सीख दी गई है कि परिवार के वातावरण का बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः अभिभावकों को सजग रहकर अपनी परेशानियों का असर घर अथवा बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि स्नेह के अभाव में उनका व्यक्तित्व कुंठित सा हो जाता है। पापा को इस बात का एहसास होता है। पापा इस प्रकार कहते हैं, बेटा, ये तेरी नहीं मेरी असफलता है। तुम मन छोटा मत करो। मैं अपनी समस्याओं में इतना खो गया कि तुम्हारी परेशानियों को देख ही नहीं पाया। नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही पढ़ाई में मन नहीं लगाया। कोई बात नहीं बेटा, आज से हम अपनी अपनी समस्याओं से नहीं जूझेंगे, बल्कि एक दूसरे की समस्याओं को बांटेंगे। अब हम मिलकर रास्ता खोजेंगे। लहरिया पतंग पुस्तक में 15 बाल कहानियों का संग्रह है, जिसे 68 पृष्ठों में अंकित किया गया है। पॉलीथीन और प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। इसके प्रयोग को रोककर कपड़े के थैले और कागज के लिफाफे का प्रयोग इसके स्थान पर करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा साहित्यकार संदेश भरी कहानी मित्र परी में दे रही हैं। देखिए, अगर ऐसा हो गया तो चिंता के भाव को प्रदर्शित करने कहानी जिज्ञासा भी जागृत करती है हमारे अंदर। इसके कथ्य को जानने के लिए कि नन्हे अयान और इरा की भोली सी मासूम बातें बहुत ही सहजता से न मात्र पौधों के द्वारा ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डालने में सहायक है, वरन यह बड़ों को भी प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करती है। किस प्रकार? यह निम्नांकित है। अरे, पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। अयान, पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे ऑक्सीजन बनती है। हाँ पापा, आप कह रहे थे पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो अगर ऐसा हो गया तो तब तो सब इस उपन्यास की तरह हम सबको अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। हमसे तो अपने स्कूल का बस्ता ही नहीं मुश्किल से उठाया जाता, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे उठाएंगे? दादी और गमले की कहानी जल संरक्षण के महत्व को प्रदर्शित करती है। अंतरिक्ष की सैर कहानी एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी है, जिसके माध्यम से साहित्यकार नन्हे बच्चों को कोमल भावनाओं को प्रदर्शित ही नहीं करती, वरन पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति चिंता तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करती हैं। चीकू सपने की लाइका को ढूंढता है और माँ उसे प्रश्न करती है, कौन लाइका? हमारी टीचर ने बताया था कि लाइका एक पहली डॉगी थी जिसे रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा था। लाइका ने मुझे वहां से धरती पर स्थित एक दीवार दिखाई और बताया, ये चीन की दीवार है, इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। लेकिन धरती पर बढ़ते प्रदूषण के कारण अब धुंधली सी दिखाई दे रही है। होठों पर मीठी सी मुस्कान लाती कहानी अथर्व और रावण इस संकलन की अनूठी कहानी है। इसमें अपनी मज़ेदार भाषा शैली और कल्पना के कारण पूरी की पूरी ही भोली भाली मासूमियत से भरे मनमोहक पात्र आह्लादित कर जाते हैं। आइए देखते हैं।
दादी सोचो ना, माँ चॉकलेट नहीं खाने देती है। अगर 10 सिर होंगे तो खाने देंगी ना। एक सिर के दांत खराब हो भी गए तो खाना दूसरे सिर से खा लेंगे ना। अथर्व का यह कथन कितना अधिक आह्लाद उत्पन्न करता है। इसमें एक ओर हास्य का पुट विद्यमान है तो दूसरी ओर बच्चों को सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा भी देती है। चुलबुली कहानियाँ बाल कहानियों का सुंदर संकलन है जो सुंदर सुंदर 7 कहानियों को संजोए हुए 32 पृष्ठों की अनूठी सी पुस्तक है। इसका मूल्य 75 रुपये मात्र है। भोले भाले मासूम बच्चों के मन की परख लेखिका को खूब है। तभी टॉफी का पेड़ रोचक कहानी में चीकू का गिलास में ले जाकर पेड़ को पानी पिलाना कितना मनमोहक है, जिसके माध्यम से न मात्र बाल सुलभ मन का भोलापन प्रकट होता है बल्कि पेड़ों को सुरक्षित रखने की सीख भी दे जाता है। प्यारा तिरंगा हमें रोचक जानकारी दे जाता है और महत्वपूर्ण निर्देश भी जो बच्चों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक है। मेरी बगिया इस मनमोहक सृजन का आखिरी पुष्प है। नटखट बंदर का इस कहानी का पात्र होना ही नन्हे बच्चों के अंदर आनंद और ऊर्जा का संचार कर जाता है। एक बंदर की भी अपनी बचपन वाटिका की सुरक्षा तथा साफ सफाई अवश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता के महत्व को बचाने का अच्छा माध्यम हो सकता है। चिंटू और नटखट बंदर की बगिया को स्वच्छ रखने ही नहीं दूसरों को प्रेरित करने का प्रसंग भी अनूठा है। देखते हैं। क्यों नहीं, आओ कोशिश तो करें। अरे चिंटू, ये क्या कर रहे हो तुम और तुम्हारे साथ ये नटखट क्या कर रहा है? नटखट और मैं इस बगिया को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सब मिलकर बगिया को साफ रखेंगे। इस तरह यह कहानी बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी प्रेरणादायी है। इस प्रकार तीनों कहानियों के संकलन की समस्त कहानियाँ अत्यंत आह्लादकारी, रोचक, मनमोहक और उद्देश्यपरक होने के साथ साथ प्रासंगिक भी है। सहज, स्वाभाविक और सरल कहानियाँ किशोर एवं बाल मन के सहज मनोवृत्तियों का स्पष्ट निदर्शन कराती हैं। साथ ही अभिभावकों एवं युवा वर्ग ही नहीं सभी को शिक्षा भी प्रदान करती हैं। नई सोच प्रदान करने के साथ गुदगुदाती भी हैं और हम स्वयं को भी उस उम्र के पड़ाव में अनुभव करने लगते हैं। इसकी भाषा शैली सहजता के साथ चुलबुली और नटखटापन लिए हुए है। वाक्य रचना संक्षिप्त और सीधी है। कल्पना, जिज्ञासा और प्रश्नाकुलता का माड़ी कंचन योग इनको और भी पठनीय बनाता है। यह संकलन बच्चों के साथ साथ सभी को रुचिकर लगेगी, ऐसी पूर्ण आशा है।